अस्सलाम वालेकुम। आज एक प्रोग्राम हमारा जो एक साथ आपके थोड़ा सा हट के है, ये मुनफरिद है। आपको एक कहानी सुनानी है। अगर आप उदास हो गए, मेरी कोशिश है कि आप उदास ना हो गए तो मुझसे नाराज़ ना होइएगा। कहानी यूँ है, अपने कमरे की खिड़की से मैंने बाहर देखा तो एक बड़ा सा सूखा हुआ दरख्त नज़र आया। इस दरख्त पे कोई पत्ते नहीं थे, सिर्फ शाखें ही शाखें। बहुत सालों का मरा हुआ था, मगर मैंने अपने वालिद से कहा था कि इतना खूबसूरत लगता है, इसको क्यों कटवाएं। आज मैं शुक्र करती हूँ कि ये ख्याल मेरे दिमाग में आया, क्योंकि कुछ महीने पहले इस दरख्त की सूखी शाखों के दरमियान एक चिड़िया ने घोंसला बनाया। इस घोंसले को बनाने में बहुत देर लगी। मिट्टी, पत्ते और शाखें तोड़ तोड़ के बनाया। आखिरकार एक छोटा सा घोंसला बन गया। जिस दिन से चिड़िया ने पुराने दरख्त में घोंसला बनाया, उस दिन से मैं रोज़ अपनी खिड़की के बाहर देखती हूँ। मेरी आँखों के सामने चिड़िया ने घोंसला बनाया है। मेरी आँखों ही के सामने घोंसले में एक चिड़ा आया। मेरी आँखों के सामने चिड़िया ने अंडे दिए और मेरी आँखों के सामने अंडों में से छोटे से चूज़े निकले और बड़े हुए। आज मैं खिड़की में से बाहर देख रही हूँ और माँ अपने बच्चों को उड़ना सिखा रही है। बच्चों को कुछ देर लगी, मगर आखिरकार वो उड़ गए। माँ और बाप घोंसले में बैठे रहे और तीनों बच्चे उड़ गए अपनी ज़िंदगी अलग अलग गुजारने के लिए। दूसरे दिन मैंने देखा तो चिड़ी और चिड़ा घोंसले में बैठे हुए थे। ऐसे वो दोनों साल बैठे रहे और उनके बच्चे कभी वापस ना आए। एक दिन मैंने खिड़की से बाहर देखा तो सिर्फ घोंसला रहता था। मैं गई, घोंसला उठाया और अपने कमरे में रखा। अब जब भी मैं इस घोंसले को देखती हूँ, उस चिड़िया और चिड़े को बहुत याद करती हूँ। जी, ये कहानी जहारा ने लिखी थी, 7-8 साल की होगी, 7-8 साल की। और ये कहानी हम सब की कहानी है। मेरी चिड़िया भी उड़ गई और बहुत से लोगों की चिड़िया, बच्चे, चिड़ा, घोंसला सब कुछ ख़त्म हो जाता है। और ये सबक इसलिए आज मैंने पढ़ा, ये कहानी इसलिए पढ़ी 4 तारीख को जहारा को 19 साल हो जाएंगे और आज भी मेरी दुनिया उसी के साथ आबाद है। बेशक बच्चे तो उड़ गए, चिड़िया और चिड़ा अभी इस घोंसले में है। न जाने कब तक ऐसा रहेगा, लेकिन जो सबक मैंने सीखा कि जब आप सब्र करते हैं, शुक्र करते हैं, तो अल्लाह आपको बहुत नवाजता है। इसलिए कभी आप उदास न हो। यकीनन बहुत से ऐसे हैं जिनके बच्चे बाहर चले गए, नहीं आ सकते, देर से आते हैं। बहुत से ऐसे हैं माँ बाप जिनके बच्चे पहले ही अल्लाह के पास चले गए और माँ बाप इंतज़ार ही करते रहे कि हम कब मिलेंगे उनसे। तो मेरा सिर्फ़ एक गुजारिश है कि अल्लाह पे अपनी कमन डाल दीजिए, अल्लाह पे अपना भरोसा रखिए, सब्र भी और शुक्र भी। और घोंसले का क्या है, एक घोंसला जब हम सब्र शुक्र करेंगे तो अल्लाह हमारे लिए बना देगा, उस घर में बनाएगा, उस दरख्त पे बनाएगा जिसकी कभी शाखें नहीं सूखेंगी, जिसके पत्ते कभी नहीं गिरेंगे। अल्लाह हम सब करने के बाद। खुदा हाफ़िज़।